डियर स्टूडेंट, आज आपको इस वीडियो में पहली हेडिंग प्रिज्म बताएंगे। प्रिज्म क्या है तो आप देखेंगे प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। चित्र इसका इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखेंगे आप पहले एक समतल लेंगे, ऊपर आपका मुख्य परिच्छेद है, ठीक है। ये आपका कोण ए अपवर्तन कोण है, ये आपका मुख्य परिच्छेद है, यहाँ से ABC आपका मुख्य परिच्छेद है, ये आपका अपवर्तन पृष्ठ है, ये आपका क्या है कांच या पारदर्शी है, ये आपका है प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार, प्रिज्म से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। आप देखेंगे कुछ परिभाषाएं इस प्रिज्म के बारे में। पहली हेडिंग है अपवर्तक पृष्ठ, रिफ्रैक्टिव सरफेस। जिन समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है वे अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। प्रिज्म कोण, अगली हेडिंग है प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल। अपवर्तक पृष्ठों के मध्य बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। कोण BAC, कोण BAC, कोण जो है ये आपको देखेंगे कोण BAC, ये कौन सा कोण है प्रिज्म। प्रिज्म कोण को अपवर्तक कोण भी कहा जाता है। आदर्श प्रिज्म कोण 60 अंश होता है। कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। अपवर्तक कोण, दोनों अपवर्तक पृष्ठों के मिलने से बनी कोण अपवर्तक कोण कहलाती है। प्रिज्म का आकार, अगली हेडिंग है प्रिज्म का आकार, बेस ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का आधार। अपवर्तक कोण के सामने वाले पृष्ठ को प्रिज्म का आधार कहते हैं। मुख्य परिच्छेद, प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन। अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे गए परिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। ABC है जो ये यहाँ पे है, ये मुख्य परिच्छेद है ABC। अब इधर देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। आप सबसे पहले देखेंगे और चित्र बनाएंगे। आप मानेंगे माना चित्र में मानचित्र में ABC कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। क्या है? कांच का एक मुख्य परिच्छेद है। कोण BAC प्रिज्म का अपवर्तक कोण है और वस्तुओं वायु से, कहाँ से? वायु से प्रकाश की किरण PQ ABC के अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है। AB पर क्या होती है? आपतित होती है। पृष्ठ AB के किरण Q पर अभिलंब NQE तथा अपवर्तक पृष्ठ AC के बिंदु R पर अभिलंब MRF कहाँ पर है? आप देखेंगे इसमें देखेंगे M ये है, R ये है, F ये है, MRF हैं, अभिलंब हैं। बिंदु किस पे हैं? R पर। ये इस तरीके से इसका चित्र बनेगा। आगे देखेंगे इसके अपवर्तन के पश्चात आपतित किरण PQ अपवर्तक पृष्ठ AB पर अभिलंब, AB पर अभिलंब NQE ये देखेंगे NQE की ओर झुकती हुई QR दिशा में अपवर्तित होती है तथा अपवर्तित किरण QR अपवर्तक पृष्ठ AC पर अभिलंब MRF से दूर हटती हुई RS दिशा में निर्गत किरण के रूप में बाहर निकलती है।
इस प्रकार प्रिज्म में प्रकाश की दिशा में विचलन उत्पन्न कर देती है। यदि आपतित किरण PQ को आने तथा निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाए तो वे D बिंदु पर मिलती हैं। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बना कोण क्या कहलाएगा? विचलन कोण। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। चित्र आपका इस तरीके से बनेगा प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का। यहाँ से आप बनाएंगे इस तरीके से, देखेंगे सबसे ऊपर इस पर लाल है, फिर उसके बाद ऑरेंज है, फिर उसके बाद पीला है, फिर उसके बाद हरा है, फिर उसके बाद जामुनी है, फिर उसके बाद बैगनी है। तो जब इसमें आप देखेंगे जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों के प्रकाश में विभक्त हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नोट पॉइंट में देखेंगे आगे, सूर्य का प्रकाश अनेक रंगों से मिलकर बना है। सूर्य के प्रकाश के संकीर्ण प्रकाश पुंज को प्रायः श्वेत प्रकाश कहते हैं। दूसरा नोट पॉइंट में देखेंगे, प्रकाश रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं तथा श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब देखेंगे पॉइंट पे, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में मुख्य रूप से 7 रंग दिखाई देते हैं तथा प्रिज्म के आधार की ओर से इन रंगों का क्रम इस प्रकार प्राप्त होता है। सबसे पहले नीचे से बैगनी, वायलेट, फिर क्रमानुसार जामुनी, इंडिगो, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन, पीला, येलो, नारंगी, ऑरेंज तथा अंत में लाल होता है। रंगों के क्रम को अंग्रेजी शब्द विग्योर या हिंदी के शब्द बैगनी पीला द्वारा याद रखा जा सकता है। लाल प्रकाश किरण के विचलन सबसे कम तथा बैगनी प्रकाश किरण के विचलन सबसे अधिक होता है। आप देखेंगे विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य, अगली हेडिंग है विभिन्न रंगों की तरंग दैर्ध्य। एक तरफ आप रंग लिख लेंगे, दूसरी तरफ तरंग दैर्ध्य प्रास एंगस्ट्रॉम में। तो पहला है आपका लाल, रेड, इसका एंगस्ट्रॉम होगा 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम तक। नारंगी, ऑरेंज, इसका तरंग दैर्ध्य होगा 6400 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम तक। पीला, येलो, 6000 एंगस्ट्रॉम से 5700 एंगस्ट्रॉम तक। हरा, ग्रीन, इसका तरंग दैर्ध्य होगा 5700 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम तक। नीला, ब्लू, इसका तरंग दैर्ध्य होगा 5000 एंगस्ट्रॉम से 4600 एंगस्ट्रॉम तक। जामुनी, इंडिगो, इसका तरंग दैर्ध्य होगा 4006 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम तक। बैगनी, वायलेट, इसका तरंग दैर्ध्य होगा 4003 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम तक। अगली हेडिंग होगी आपकी प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल, वायु आदि के अतिसूक्ष्म कण उपस्थित हो तो उन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। नोट पॉइंट पे आप देखेंगे लॉर्ड रैले के अनुसार यदि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की
तरंग दैर्ध्य से अति सूक्ष्म होता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन की मात्रा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्रकीर्णन प्रोपोर्शनल 1/λ। अगली हेडिंग आपकी है टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। जब प्रकाश किसी विषमांगी मिश्रण या कोलाइडी विलयन से होकर गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग के कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है।